हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो 11वीं क्लास का चैप्टर चल रहा है 2, उसका पार्ट नंबर 3 यानी कि थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं, बहुत ही इजी रहा। और आज का लेक्चर बिल्कुल ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है। आज हम एक ही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और उस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और उस टॉपिक का नाम रहेगा लंबाई के मापन की लंबन विधि, पैरालैक्स मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ को मेज़र करने का एक मेथड है ये, कि बहुत लंबी जो दूरियां होती हैं, लंबी जो लेंथ होती है, काफ़ी दूरी तक कुछ मापना होता है, तो उसके लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। नाम याद रखना है, लंबन विधि, पैरालैक्स मेथड किसके लिए यूज़ होती है? लंबाई के मापन के लिए, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में यूज़ होती है और नाम पड़ता है लंबन विधि, पैरालैक्स मेथड। तो देखिए, वही लिखा है मैंने, बहुत बड़ी दूरियों को मापन लंबन विधि से करते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड बाय पैरालैक्स मेथड। कौन सी लंबी दूरियां? जैसे पृथ्वी से लेके ग्रह से ग्रह की दूरी। जैसे पिछली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि पिछली बार जो हमने पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि सूरज का केंद्र जो है, सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक की डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की दूरी, वो खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो वो कैसे मापते हैं सर? तो उसका हमने बताया था कैसे मापते हैं, तो उसका हमने रीज़न पूरा एक्सप्लेन। अभी कैसे मापते हैं, वो इसी मेथड से मापते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक फॉर्मूला मैंने कल याद करवाया था कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और कोण यानी कि एंगल इज इक्वल टू, एंगल थीटा इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था चाप यानी कि आर्क अपॉन रेडियस। इसको और अच्छे से पढ़ना है तो पिछला लेक्चर जरूर सुने, 11वीं क्लास का, आर्क अपॉन रेडियस। वही यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 2 पॉइंट ले लेंगे, ए और बी। और इन दोनों पॉइंटों से, ये 2 स्थान है कोई पृथ्वी के ऊपर, दोनों बिल्कुल सरल रेखा की तरह होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये ए बी तो हो जाएगा चाप, तो चाप ए बी बटे त्रिज्या। ए और बी के बीच की दूरी तो होगी स्मॉल बी, छोटा बी। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? छोटा बी। और इस ए से और बी से, दोनों से समान दूरी पर, कैपिटल डी दूरी पर कोई प्लैनेट है, जैसे सूर्य ही मान लो, एस, कोई प्लैनेट है, कोई ग्रह है, वो डी, क्योंकि पृथ्वी से तो समान दूरी है। अब आपको पता है ये तो पृथ्वी पर ही है, ए और बी दोनों, तो इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी जो बी है, वो तो बहुत ही छोटी है। किससे? कैपिटल डी से, क्योंकि कैपिटल डी पृथ्वी के दोनों स्थानों से, इस पृथ्वी के दोनों प्लेसेस से इस सन की डिस्टेंस है। सन तो बहुत दूर है। कहाँ तो आप बात करो अमेरिका के बीच में और दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच की डिस्टेंस, ये मान लीजिए दिल्ली से माप रहे हो बी, ये न्यूयॉर्क से माप रहे हो, ये तो डिस्टेंस है स्मॉल बी, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल बी है। तो स्मॉल बी तो बहुत ही छोटी है न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच में, लेकिन न्यूयॉर्क से सूर्य और दिल्ली से सूर्य एक जैसा दूर ही है। कितना है? कैपिटल डी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। कितना है? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी बहुत बड़ा है इस स्मॉल बी से, तो वही चीज़ हमने लिखा है। अब जब स्मॉल बी कैपिटल डी से बहुत बड़ा है, तो ये जो कोण होता है ना, ये वाला जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है थीटा, इसको कहते हैं लंबन कोण। तो थीटा बहुत ही छोटा हो जाता है, थीटा बहुत ही छोटा हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, देखिए, माना एक ग्रह कैपिटल एस पृथ्वी पर स्थित 2 वेधशालाओं से समान दूरी कैपिटल डी पर है। दोनों वेधशालाओं ए तथा बी की परस्पर दूरी स्मॉल बी है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बना हुआ है, ये ए और बी 2 वेधशालाएं हैं, दोनों स्मॉल बी दूरी पर है। दोनों से सूर्य की दूरी क्या है? कैपिटल डी।
और ये जो कोण देखिए, अब यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब खींची तो ये θ1 θ2, तो यहाँ पे भी लाइन खींचोगे तो ये आपको पता है एकांतर कोण एक जैसे होते हैं। जैसे ये लाइन है ना। अब जैसे ये कोई लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है, इसके ऊपर जितनी मर्जी ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दो, ये सारी लाइनों के ऊपर इस तरफ कोण क्या बनाएगी, जितना ही बनाएगी सेम बनाएगी। वही चीज़ है, ये लाइन इसके साथ कोण θ1 बना रही है तो इससे भी θ1 बना रही है, तो देख सकते हो ये भी θ1 तो ये भी θ1, इसी तरीके से ये भी θ2 तो ये भी। ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करो, उस पर जितनी मर्जी लाइनें खींच दो, सबके साथ ये एंगल सेम बनाएगा, वही चीज़ है। और ये जो कोण है ये थीटा है दोनों के बीच का। ये थीटा क्या है, θ1 + θ2, तो वो तो दिख ही रहा है। θ1 + θ2 करो, थीटा बन जाता है। ठीक है, थीटा बहुत ही अल्प है, b < d, तो b < d, थीटा स्मॉल, θ1 + θ2, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो अगर ये ऐसे आर्क मान लिया जाए तो रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल D, और आर्क क्या हो जाएगा, स्मॉल b, तो स्मॉल b अपॉन कैपिटल D हो गया थीटा। तो कैपिटल D अपने को क्या बात करनी है, कैपिटल D ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, तो D को इधर ले आओ, थीटा को नीचे ले जाओ, b बटे थीटा हो जाता है। इंग्लिश वाले इसको देखें, लिखा नहीं है मैंने, आप साथ साथ नोट कर लें जैसे जैसे मैं बोलूँगा। कंसीडर अ प्लैनेट कैपिटल एस जो है वो एक प्लैनेट है, और अर्थ के ऊपर दो वेधशालाओं का मतलब लेबोरेटरीज, दोनों लेबोरेटरीज से सेम डिस्टेंस कैपिटल D पर हैं दोनों, और दोनों जो लेबोरेटरीज हैं A और B वो एक दूसरे से म्यूचुअली स्मॉल b डिस्टेंस पर हैं, और दोनों जो हमारे पास लेबोरेटरीज हैं उसको S से जो लाइन मिला रही है वो कैपिटल D दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लंबन कोण, पैरेलैक्स एंगल। लंबन का मतलब पैरेलैक्स होता है, मेथड भी जैसे लंबन विधि, तो पैरेलैक्स मेथड बोला तो लंबन कोण पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, हमें कैपिटल D ज्ञात करना था, तो यहाँ से क्या ज्ञात हो गया, कैपिटल D हमें ज्ञात हो गया है। तो ये पूरा आपका था, बहुत ही इजी टॉपिक था। हम दोबारा बता देते हैं इसके बारे में ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कुछ भी खास काम नहीं किया। दो A और B दो स्थान हैं, ये पृथ्वी के ऊपर ही हैं। एक इंडिया ले लीजिए, एक लंदन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मैंने न्यूयॉर्क बोला था। इनके बीच की दूरी है स्मॉल b, तो स्मॉल b तो बन गया चाप यानी कि आर्क, तो ऊपर आर्क लिख देंगे। दोनों से एक ग्रह कितनी दूर है, कैपिटल D दूर है इस पॉइंट पे S पे, और ये कोण क्या है, थीटा है। तो आपको पता है कोण थीटा लिख दिया, एंगल आर्क को B लिख दिया, रेडियस जो है वो क्या है, ये कैपिटल D, रेडियस कैपिटल D लिख दी। अब क्या किया, कैपिटल D को इधर ले आया, थीटा को नीचे ले गया, कैपिटल D का आंसर आ गया। और हमें क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था। ये आपका आज का लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, एग्ज़ाम में आता है बहुत बार, है बहुत ही ईजी, कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखना है और एक ये चीज़ याद रखनी है, आपको ये क्लियर हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।